में इस बार चुनाव में कई नए चेहरे नए दलों के साथ नजर आएंगे, लेकिन गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से नाता रखने वाले इन दावेदारों का भाजपा कांग्रेस समेत क्षेत्रीय दल से मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उत्तराखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। तीसरे विकल्प के तौर पर उभर रही आम आदमी पार्टी अपना पैर उत्तराखंड में धीरे धीरे जमाती जा रही है। कई बड़े बड़े चेहरे धीरे धीरे आपका दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड पुलिस के पूर्व आईजी अनंतराम चौहान और पूर्व आईएएस सोवर्धन ने खुद इस बार चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया है। लेकिन खास बात यह है कि इन दोनों पूर्व अधिकारियों ने बीजेपी और कांग्रेस से दूरी बना ली है और आपका दामन थाम लिया है। 2005 बैच के आईपीएस अफसर अनंतराम चौहान का कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली में स्वास्थ्य, शिक्षा और आम जनता से जुड़े जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए सालों से आम आदमी सत्ता में कायम है, उसी तरीके से अब उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ काम करेगी। आम आदमी पार्टी का जो काम है वो दिल्ली में लोगों ने देखा है। माननीय केजरीवाल जी काम कर रहे हैं दिल्ली में, तो उसको दृष्टिगत हमने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही उत्तराखंड में लगभग 20 वर्ष से जनता ने यहाँ पर देख लिया है और पब्लिक इस बात को महसूस कर रही है कि कोई विकल्प, तीसरा विकल्प यहाँ पर आए तो कम से कम यहाँ की जनता का कुछ भला हो जाए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए मैंने आम आदमी पार्टी में जाने का फैसला लिया है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी इस मामले पर गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के विचारधारा की स्वतंत्रता की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को अलग नजरिए से देख रही है। कांग्रेस का कहना है कि इन्हें कहीं और ठिकाना नहीं मिल रहा, तभी वे लोग आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। ये लोकतंत्र में हम रहते हैं और हर व्यक्ति के अपने सोचने का तरीका होता है और उसकी आज़ादी भी है। तो इस लोकतंत्र में हर पार्टी में लोग हैं। ऐसे ही कुछ लोग इस पार्टी में रहते हैं, कुछ लोग दूसरी पार्टी में जाते हैं। तो ऐसे में कुछ लोगों का अगर आम आदमी पार्टी में जाने का निश्चय हुआ है तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। लेकिन ये भी तय है कि वो संख्या बहुत सीमित सी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो रुझान है लोगों का वो बहुत बड़े स्तर पर है। जिनको कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिल रहा है वो अपना ठौर ठिकाना ढूंढ रहे हैं। जहाँ मिल रहा है वहीं पर जो अपना घोंसला बना करके रह रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर उत्तराखंड के क्षेत्रीय दल यूकेडी का कहना है कि प्रदेश की सच्ची हितैषी और आंदोलन से बनी पार्टी का विकल्प सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड क्रांति दल ही है। आम आदमी पार्टी में इसलिए केवल वो जा रहे हैं कि उनको राजनीतिक विकल्प के रूप में अपने को हाईलाइट करना है। और उत्तराखंड क्रांति दल एक आंदोलनकारी दल है। इसको उत्तराखंड को बनाने में बड़ा योगदान रहा है। यहाँ की पृष्ठभूमि जो भौगोलिक स्थितियाँ थी बड़ी विषम थी और उसको लेकर राज्य का आंदोलन हुआ। हम लोग अगर यदि अस्थायी कुछ मजबूत कुछ करना चाहते हैं, अपने प्रदेश के प्रति सच्ची श्रद्धा है, वो हम प्रबुद्ध जीवों से भी और युवा साथियों से भी मिलकर ये आह्वान करते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने आह्वान भी किया, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम सब युवाओं को भी साथ लेकर साथ चलेंगे, तो उन्हें उस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और अस्थायी विकल्प के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल ही इस प्रदेश में काम कर सकता है। नए चेहरों के साथ आम आदमी पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव फतेह करने की रणनीति बना रही है। ऐसे में ये लक्ष्य जितना आसान आम आदमी पार्टी को लग रहा है, असल में उससे विपरीत कई बड़ी चुनौतियां उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सामने आने वाली हैं। 2022 के चुनावों में उत्तराखंड में किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी को कितनी सफलता मिलती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल एक बात तो तय है कि गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के चेहरों के लिए पहली प्राथमिकता आम आदमी पार्टी बनती जा रही है। अब देखना ये होगा कि 2022 में ये गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के चेहरे आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में क्या मुकाम हासिल करवाते हैं। अपने सहयोगी हरीश भट्ट के साथ में प्रियांक वशिष्ठ, इंडिया वॉइस, देहरादून। और चलिए यहाँ रुकेंगे।